डेफिनेशन लिखिए रिलेशन को। सपोज ए एंड बी, suppose A and B are any two non-empty sets, are any two non-empty sets. Then any subset R of A cross B, ऐसे देख लीजिएगा, एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज नोन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या बोला मैंने कि ए एंड बी कोई भी दो सेट हैं, एनी टू सेट्स, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए क्रॉस बी निकालना आपने पिछली क्लास में सीख ही लिया कि अगर ए और बी कोई दो सेट गिवन है तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, एक से एक्स लेते हैं, बी से वाई लेते हैं, और जितने पेयर्स बनते हैं पेयर्स का सेट कहलाता है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट चूज करोगे तो वो एक रिलेशन कहलाएगा ए से बी में। तो अगर लिखते जाइएगा नोट में, अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आप लिखोगे आर फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपको देखना हो कि आर ए से बी में रिलेशन है या नहीं, तो सिर्फ आपको यह देखना है कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। आपको यह देखना है कि आर में जितने भी पेयर्स हैं वो ए क्रॉस बी से ही आ रहे हैं या नहीं, यानी आर के अंदर जो भी पेयर होगा वो ए क्रॉस बी का ही पेयर होगा। अगर आर, मान लो उसका दूसरा नाम दे दिया से, आर अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है, जैसे आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आपने कहा आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहले बी क्रॉस ए कर देता हूं। अगर आर बी क्रॉस ए का सबसेट होगा तो कहेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो कहोगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बी क्रॉस ए का होगा तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए। अगर आर ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, इसका क्या मतलब है कि आर में जो पेयर है उसका एक्स और वाई दोनों ए का ही है। आर में जो भी पेयर है उसका एक्स और वाई दोनों अगर ए का ही है तो हम कहेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। बट जनरली हम फ्रॉम ए टू ए बोलते नहीं है, सिंपली ये बोल देते हैं आर इज अ रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ए से ही लिए गए, तो इसे कहेंगे आर इज अ रिलेशन ऑन ए। ऑन ए, इन ए, ओवर ए सब एक ही बात है। कहीं पे आर इज रिलेशन ऑन ए लिखा होगा, इन ए लिखा होगा, ओवर ए लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या? देखो कहीं पे भी ये लिखा होगा कि आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब है कि आर में आप जो भी पेयर चूज करोगे उसमें एक्स कहां से लोगे? ए से, और वाई कहां से लोगे? बी से। अगर कहा गया आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए तो फिर आर में जो भी पेयर आप चूज करोगे उसमें एक्स लोगे बी से और वाई लोगे ए से। अगर कहा गया आर इज अ रिलेशन ऑन ए तो फिर एक्स और वाई दोनों ए से ही लेना है। अगर कहा गया आर इज अ रिलेशन ऑन बी तो फिर एक्स और वाई दोनों आपको बी से ही लेना है। समझ में आ गई बात? मैं इसको रिलेशन क्यों करते हैं? रिलेशन करने का यह है कि पेयर चूज करने के लिए कोई ना कोई आपको रिलेशन बनाया जाएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि आर एक रिलेशन है तो फिर एक्स और वाई में क्या रिलेशन है ये बता दिया जाएगा, और उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपको पेयर लेना होगा। जैसे पिछली क्लास में आपने कुछ क्वेश्चन किए थे कि मैंने एक सेट दिया था ए, फिर एक सेट दिया था बी, या ऐसे ही कर दिया था कि आर जो है ऐसे दिया था ना कि आर के अंदर पेयर है क्या? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई क्या है इसमें? नेचुरल नंबर है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों में कहां से ले रहा हूं? दोनों कहां से ले रहा हूं? नेचुरल नंबर से। तो हम कहेंगे कि आर इज द रिलेशन ऑन एन, इन एन, ओवर एन, सब एक ही बात है। एक्स और वाई दोनों चूंकि आप नेचुरल नंबर से ले रहे हैं तो इसलिए कहलाएगा आर इज द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। लेकिन ये बोलते नहीं यूजुअली फ्रॉम एन टू एन, हम क्या बोलते हैं? आर इज द रिलेशन
ऑन एन, इन एन, ओवर एन, कुछ भी बोल दो। नाउ रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये x प्लस वाई 5 होना चाहिए, यानी R के अंदर जो हम पेयर लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि दोनों का जो सम बनना चाहिए वो 5 बनना चाहिए। तो कौन कौन से पेयर आएंगे इसमें बोलो, 1 4 आएगा, तो फिर क्या आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 2 आएगा और 4 1 आएगा। तो R के अंदर 4 पेयर होंगे। तो R जब हम लिखेंगे इस रिलेशन को, ये रिलेशन लिखा हुआ किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R के अंदर 4 पेयर हो गए। कौन कौन से हो गए, 1 4, फिर हो गया 2 3, 3 2, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए रिलेशन करते हैं कि जब आप पेयर लिखोगे तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन आपको बताया जाएगा कि x और y में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ हम पेयर बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक रिलेशन है। जैसे ये रिलेशन क्या है कि x प्लस वाई 5 होना चाहिए। नाउ x और y हमें कहां से चूज करना है, तो बता दिया गया कि x और y नेचुरल नंबर से चूज करना है। तो हम इसे कहेंगे कि आप जो है ये एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिएगा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया ए, इसके अंदर सपोज 3 एलिमेंट है, 1 2 3। एक सेट लिया बी, इसके अंदर मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 4। ठीक, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर होंगे, बोलो कितने होंगे, 6 पेयर्स होंगे, क्योंकि ए में 3 है, बी में 2 है। तो पेयर क्या क्या बनेगा, 1 2 1 4 2 4 3 2 3 4। ठीक, अगर मैं बी क्रॉस से लूंगा तो भी 6 पेयर होंगे, बट अब पेयर उल्टा बनाना है, x लेना है b से, y लेना है a से। तो पेयर कैसे बनेगा, 2 1 2 2, देन 4 1 4 2 4 3। अगर मैं b क्रॉस b लेता हूं सपोज, तो फिर x और y दोनों b से ही लेंगे। पेयर क्या क्या बनेगा, 2 2 4 2 4 4। ऐसे अगर मैं ए क्रॉस ए निकालता हूं तो 9 पेयर्स होंगे टोटल, 3 इंटू 3, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। अब मैं कुछ सेट लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा आर लिख दिया से 1 2 2 4 3 4। एक सेट लिख दिया मैंने से एस 2 1 4 3। एक सेट लिख दिया मैंने से टी, इसके अंदर ले लिया से 2 4 4 2। ठीक, अब मान लो ये सेट आपको गिवन होता है, ये सेट होता है गिवन बी, ये नहीं गिवन होता, तो मैंने निकाला है, आप भी निकालोगे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये नहीं गिवन होता, सिर्फ ए गिवन होता, बी गिवन होता, और उसके बाद ये 3 सेट्स गिवन होते हैं, कौन से, आर एस एंड टी। आपसे पूछा जाता कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए। एस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या आप बताएं कि इसमें हम जैसे ए और बी है तो हम 4 तरह के रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं। एक रिलेशन बना सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन बना सकते हैं फ्रॉम बी टू ए, एक रिलेशन बना सकते हैं ऑन ए, और एक रिलेशन बना सकते हैं ऑन बी। ऑन ए का मतलब ए टू ए, ऑन बी का मतलब बी टू बी। अब आपसे पूछा जाए कि ये आर कैसा रिलेशन है, ए से बी में है या बी से ए में है या ए से ए में है या बी से बी में, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिलेशन जो है वो ए से बी में है या बी से ए में है या ए से ए में या बी से बी में, या इन चारों में से कोई भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आर इज नॉट ए रिलेशन, रिलेशन है ही नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर जो पेयर है, पेयर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है
वो अगर ए से और वाई कोऑर्डिनेट अगर बी से, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने के लिए बेकार में इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए से है और वाई कोऑर्डिनेट बी से तो आप कहोगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर एक्स कोऑर्डिनेट बी से और वाई कोऑर्डिनेट ए से तो कहोगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर एक्स और वाई दोनों ए से तो कहोगे आर इज अ रिलेशन ऑन ए, और अगर एक्स और वाई दोनों बी से तो कहोगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ऑन बी। अब जैसे यहां पे देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, ऑब्वियसली कहां से आ रहा है ए से, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 4, वो कहां से बी से, तो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो लिखो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोलिए लिखेंगे कैसे? so what is r is a relation from नहीं वो मैथमेटिकल फॉर्म सिंबल, इसको ऐसे लिखते हैं r from a to b, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे r from a to b is a relation, मतलब हमने a से x लिया, b से y, लेकिन आप वर्ड में लिख दो ना सिंपली r is a relation from a to b, r is a relation from a to b। और इसको देखें, इसमें x कहां से देख लो, x क्या है 2 and 4, कहां से b से, और y क्या है 1 and 3, कहां से a से, तो s is a relation from b to a, तो लिख लो s is a relation from b to a, s is a relation from b to a। t को देखें, x है 2 4, कहां से b से, y भी 2 4 b से ही है, that is s sorry t is a relation on b, t is a relation on b। अब एक और नाम देता हूं, मान लो एक और नाम दे दिया मैंने से r1, इसके अंदर पेयर लिखा मैंने से 1 2 4 2, दो पेयर लिए 1 2 4 2, ठीक है, ए ये है बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 4 1 4, ना तो कंप्लीटली ए में ना ही बी में, दैट मींस ये रिलेशन ही, ना तो ये ए से बी में रिलेशन है, ना ही बी से ए में रिलेशन है, ना ही ऑन ए ना ही बी में, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 and 4, और 1 and 4 ना तो ए में दिखाई दे रहा आपको, 1 तो है 4 नहीं है, और ना ही बी में दिखाई दे रहा, बी में 4 है बट 1 नहीं है, तो ये रिलेशन है ही नहीं, तब आप क्या कहेंगे R1 इज नॉट ए रिलेशन, तो R1 इज नॉट अ रिलेशन। समझ में आ गई बात? तो जब भी आपको देखना हो कि R दो सेट कोई गिवन है ए एंड बी, और एक R गिवन है पेयर्स का सेट, देखना है कि रिलेशन है ए से बी में या बी से ए में या ऑन ए या ऑन बी, या रिलेशन नहीं है, तो फिर x कोऑर्डिनेट अगर ए के y कोऑर्डिनेट b के, R में जितने भी पेयर्स हैं उसका x कोऑर्डिनेट a से y कोऑर्डिनेट b से, तो R इज द रिलेशन फ्रॉम a टू b, x b से y a से, तो R इज द रिलेशन फ्रॉम b टू a, x और y दोनों a के तो R इज द रिलेशन ऑन a, दोनों b से हैं तो R इज द रिलेशन ऑन b। लेकिन अगर x कोऑर्डिनेट ना तो पूरी तरह से a में दिख रहा है ना ही पूरी तरह से b में दिख रहा है, या y कोऑर्डिनेट ना तो पूरी तरह से a में दिख रहा है ना ही पूरी तरह से b में दिख रहा है, तो फिर कहोगे कि रिलेशन नहीं है इन दोनों सेट्स पे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी एग्जांपल को फिर से लिख रहा हूं मैं, या एक नया एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं। सपोज मैंने लिखा a लिया मैंने 1 2 3, b लिया सपोज मैंने 1 3 5 7 9, R is a relation from A to B, defined as x y belongs to R
दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब जैसे मैंने कह दिया कि a ये सेट है, b ये सेट है, रिलेशन आपको कहां बनाना है? a से b में बनाना है। r इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। इसका क्या मतलब है कि आपको a से x चूज करना है, b से y चूज करना है। बस ये ध्यान से पढ़ना है रिलेशन आप कैसे बना रहे हैं, a से b, b से a टू a या b टू। अगर रिलेशन a से b में बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको a से x चूज करना है, b से y चूज करना है। अगर रिलेशन b से a में बना रहे हैं उल्टा हो जाएगा, फिर b से x होगा, a से y होगा। अगर रिलेशन ऑन a बोला जाएगा तो x और y दोनों a से ही चूज करना है। अगर रिलेशन ऑन b बोला जाएगा तो x और y दोनों b से ही चूज करना है। समझ में आ रही बात? तो हम इस बार कहां से बना रहे हैं? a से b में बना रहे हैं, यानी हम a से x चूज करेंगे, b से y चूज करेंगे। अब जब आप रिलेशन बना रहे हो तो आप बोलोगे नहीं कि पेयर कैसे है, कौन सा पेयर लें इसमें? तो कौन सा पेयर लेंगे? तो पेयर लेंगे इस तरह से कि जो y होना चाहिए वो x प्लस 1 होना चाहिए। तो आप करें कि x, y बिलोंग्स टू r तभी होगा जब हम y लेंगे x प्लस 1, यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से एक ज्यादा होना चाहिए। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इस रिलेशन को पेयर के फॉर्म में दिखाएं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखाएं, तो आप कैसे दिखाओगे इस रिलेशन को पेयर बनाकर? यहां से x चूज करना है, वहां से y चूज करना है, और y ऐसा होना चाहिए कि x से एक ज्यादा होना चाहिए। तो देखो अगर x 1 लेंगे तो y 2 होना चाहिए, बट उसमें 2 है नहीं, तो 1, 2 तो हो नहीं सकता। फिर x 2 लेंगे तो y 3 होना चाहिए, 2, 3, तो एक पेयर हो गया क्या? 2, 3। बोलो सही है? फिर अगर हम x 3 लेंगे तो y 4 होना चाहिए, उसमें 4 नहीं है। फिर x 4 लेंगे तो y क्या होना चाहिए? तो बस इसमें 2 ही पेयर होंगे, कौन कौन से? 2, 3 एंड 4, 5। बोलिए सही है? क्योंकि यहां से x चूज करना है, वहां से y चूज करना है, और y आप करें कि क्या होना चाहिए? x प्लस 1 होना चाहिए। तो 2 पेयर बनेगा, एक तो 2, 3 और एक 4, 5। इसी रिलेशन, ये रिलेशन लिखा हुआ एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर कहा जाएगा कि इस रिलेशन को आप अगर कहा जाए कि इस रिलेशन को एरो डायग्राम से दिखाएं, तो कैसे दिखाओगे एरो डायग्राम से? एक सेट हमने लिया था A, दूसरा सेट लिया था एरो डायग्राम। ये सेट हो गया A, ये सेट हो गया B। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो ऐसे दिखाओगे कि R है A से B में। अगर R इज रिलेशन फ्रॉम B टू A होगा तो बेहतर है B वाला सेट पहले लिख लो, A वाला सेट बाद में लिख लो, और वैसे ही दिखा दो B से A में रिलेशन है। अगर R इज रिलेशन ऑन A होगा तो फिर दोनों सर्कल A ही बनाओगे, पहला भी A दूसरा भी A। ना A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? A के अंदर 4 एलिमेंट थे, कौन कौन से? 1, 2, 3, 4। और B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? 5, 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन R में चूंकि 2 ही पेयर है, R में कौन कौन सा पेयर है? एक 2, 3 और एक 4, 5। तो बस 2 ही पेयर आप बनाओगे, एक 2 का पेयर बनाओगे 3 के साथ और एक 4 का पेयर बनाओगे के साथ। तो ये हो गया रिलेशन एरो डायग्राम पे। समझ में आ रही बात? अगर आपको इस रिलेशन का डोमेन लिखने को कहा जाए, डोमेन ऑफ R, किसी भी रिलेशन के डोमेन का मतलब होता है कि रिलेशन में जितने पेयर्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट का सेट। रिलेशन में 2 पेयर हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का सेट बना दो। तो x कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 2 एंड 4। तो ये डोमेन ऑफ R हो गया। समझ में? डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए सेट ऑफ x कोऑर्डिनेट। रिलेशन में जितने पेयर हैं उनके x कोऑर्डिनेट का सेट। रेंज ऑफ R अगर लिखना हो, रेंज ऑफ रिलेशन, तो फिर डोमेन में भी एक ही एलिमेंट आएगा सिर्फ। कई बार रिलेशन एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब हो सकता है R में कोई पेयर ना हो तो हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन है, यानी आपने रिलेशन तो बना दिया लेकिन एक भी पेयर नहीं बना पाए। जैसे y = x + 1 को सेटिस्फाई करता हुआ अगर एक भी पेयर नहीं बनता तो हम क्या कहते हैं कि हमारा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। क्योंकि आप रिलेशन तो बना दोगे लेकिन अगर उसको सेटिस्फाई करता हुआ कोई पेयर मिले ही ना तो आप क्या बोलोगे कि रिलेशन आपका एम्प्टी है। तो अगर रिलेशन एम्प्टी होगा तो फिर डोमेन भी एम्प्टी होगा, रेंज भी एम्प्टी होगा। तो खैर यहां पे रिलेशन में 2 पेयर हैं
तो डोमेन में 2 पॉइंट आ गए, कौन से? 2 और 4। रेंज किसको बोलना है? सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स को। वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया? 3 और 5। अब जैसे इसी रिलेशन में ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की बजाय सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 बोला हुआ, एक्स प्लस 7 भी एक्स प्लस 9 बोल दिया होता, सपोज y बोल दिया होता क्या है? एक्स प्लस 9। y क्या लिखा होता? रिलेशन बनाना है फ्रॉम a टू b सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो फिर x1 है तो y10 है नहीं, x2 तो y11 इसमें, तो एक भी पेयर नहीं बनता। एक भी पेयर नहीं बनता तो आप कहते हैं कि R इज एन एम्प्टी रिलेशन, यानी R क्या लिखते हैं? 5। R को कह देते हैं इक्वल टू 5। और जब एम्प्टी रिलेशन होगा तो उसका डोमेन भी एम्प्टी होगा, रेंज भी एम्प्टी होगा, यानी डोमेन को भी 5 लिखते, रेंज को भी 5 लिखते। समझ में आ गई बात? तो अगर रिलेशन में एक भी पेयर ना हो तो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। अगर R का इनवर्स लिखना हो, इसको पढ़ते हैं R इनवर्स, सिंबल है ये, पावर नहीं है, दिस इज नॉट R रेज़ टू -1, दिस इज जस्ट ए सिंबल जो पढ़ा जाएगा R इनवर्स। R इनवर्स का मतलब ये होता है कि R में जितने पेयर हैं उसको उल्टा करके लिख दो, यानी R में पेयर है 2,3 तो उसको 3,2 कर दो, R में पेयर है 4,5 तो उसको 5,4 कर दो। तो R में 2 पेयर है 2, 3 और 4, 5, तो R इनवर्स में 2 पेयर होंगे, कौन कौन से? 3, 2 और 5, 4। ये R इनवर्स हो गया। हमारी बात और बड़ा क्लियर है कि अगर R रिलेशन है A से B में तो R इनवर्स रिलेशन होगा B से A में, क्योंकि R में जो है x कोऑर्डिनेट A से था, y कोऑर्डिनेट B से था, इसमें तो उल्टा हो गया, इसमें हमने उल्टा कर दिया, तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कहां से आ रहा है? B से आ रहा है, और जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कहां से आ रहा है? A से आ रहा है। तो अगर R A से B में रिलेशन है तो R इनवर्स जो रिलेशन होता है वो B से A होता है। लिख लीजिए, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, if R is a relation from A to B, then R inverse is a relation from B to A. Then R inverse is a relation from B to A. एक और एग्जांपल देखिएगा, मैंने कहा कि A सेट है से 1, 2, 3, 4, 5, 6, B हमने लिया से 1, 3, 5, 7, 11, 13। R is a relation A to B defined as x comma y belongs to R. This implies x square is equal to y. X square is equal to y. ठीक, अब क्या बोल रहा हूं मैं? रिलेशन कहां से बनाना है आपको? A से B में। कैसे बनाना है? कि जो x स्क्वायर होना चाहिए वो y के इक्वल होना चाहिए, यानी y शुड बी x स्क्वायर। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस रिलेशन को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें, इस रिलेशन का एरो डायग्राम बनाएं, इस रिलेशन का डोमेन लिखें, इस रिलेशन का रेंज लिखें, इस रिलेशन का इनवर्स लिखें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए आगे बढ़ने से पहले, ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स आर वाई, ये दोनों एक ही चीज होता है। ये दोनों एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा जाए या एक्स आर वाई लिखा जाए, दोनों का मतलब ये, लेकिन इसको पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स इज रिलेटेड टू वाई,
मतलब क्या है इसका कि हम x रिलेटेड टू y तब लेंगे जब x स्क्वायर की वैल्यू y होगी। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों एक ही बात है। जैसे अगर मैं पिछले एग्जांपल में चलूं, ध्यान से देखिएगा, तो पिछले एग्जांपल में चलूं तो हमने r में दो पेयर लिए थे, 2 3 एंड 4 5। तो r के अंदर दो पेयर है, 2 3 बिलोंग्स टू r एंड 4 5 बिलोंग्स टू r। या इसी को दूसरे तरीके से हम कहेंगे 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 4 इज रिलेटेड टू 5। 4 5 के साथ रिलेटेड है एंड 2 3 के साथ रिलेटेड है। तो अगर x y r में होगा तो हम कहेंगे x y के साथ रिलेटेड है। खैर वापस चलते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा a ये है, b है। पहले तो आप ये ध्यान से देखा करें कि रिलेशन बनाना कहाँ पे, a से b में, b से a में, a से a में या b से b में, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पेयर चूज करना पड़ेगा। अगर a से b में तो a से x लेना होगा, b से y लेना होगा। अगर मैं उल्टा कर दूंगा b से a में तो फिर b से x लेना होगा और a से y लेना होगा। तो इस बार जो मैंने रिलेशन बनाया a से b में बोला, तो लिखें पेयर बनाकर इसको, a से x चूज करना है, b से y चूज करना है, और y क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, तो 1 1 है पेयर, एक तो एक पेयर हो गया 1 1। x अगर 2 होगा तो y 4 होगा, बट 4 है ही नहीं है b में, तो 2 4 हो नहीं सकता। x अगर 3 होगा तो y 9 होगा, तो 3 9 होगा, और बाकी कोई भी पेयर नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, उसमें जो मैक्सिमम है वो 13 तक ही है। तो इसलिए दो ही पेयर होंगे आर में, कौन कौन से, 1 1 एंड 3 9। समझ में आ गई बात। अगर इसका एरो डायग्राम दिखाना हो तो ए में हमने इसका अगर एरो डायग्राम दिखाना हो, उससे पहले मैं लिख देता हूं डोमेन रेंज वगैरह, बाद में एरो डायग्राम। अगर डोमेन ऑफ आर लिखना हो, डोमेन ऑफ आर, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट, क्या हो गया 1 एंड 3। रेंज ऑफ आर लिखना हो तो y कोऑर्डिनेट्स का सेट, यानी 1 एंड 9। अगर r इनवर्स लिखना हो तो पेयर को उल्टा कर देंगे, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही रह गया, 3 9 का उल्टा हो गया 9 3। ठीक। अगर एरो डायग्राम दिखाना हो r का, एरो डायग्राम, तो ये a है, ये b है। रिलेशन हम बना रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए में हमने एलिमेंट्स लिए थे 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड वाले लिए थे 1 3 5 7 9 11 एंड 13। पेयर जो है दो ही बना, एक तो बना 1 का 1 के साथ और दूसरा बना 3 का 9 के साथ। तो 1 1 एंड 3 9। समझ में आ गई बात। जैसे लिखिए क्वेश्चन, A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 4 6, R is a relation from B to A। उल्टा बोल रहा हूं मैं, B to A, ध्यान रखिएगा। R is a relation from B to A, defined as x comma y belongs to R. This implies y is a factor of x. फिर से मैं बोल दूं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लिखा हो या एक्स आर वाई लिखा हो, ये दोनों एक ही चीज है। यानी ये जो लिखा हुआ है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स आर वाई, ये दोनों एक ही चीज है। अब लिखिए, राइट द रिलेशन आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट द रिलेशन आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर write its domain, range and R inverse
write its domain, range and R inverse. Draw its arrow diagram. Draw its arrow diagram. क्वेश्चन समझ में आ गया। रिलेशन आपको बी से ए में बनाना है, और कैसा बनाना है कि जो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो x का फैक्टर होना चाहिए। y शुड बी ए फैक्टर ऑफ x। करिएगा इसे। हो गया सभी का? तो देखो, पहले तो मुझसे कहा गया कि जो रिलेशन बनाना है ये बी से ए में बनाना है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। सिंबल में ऐसे लिखते हैं, आर इज फ्रॉम बी टू ए। ये सिर्फ आपको बताया जाता है इसलिए कि कहां से एक्स चूज करेंगे, कहां से वाई चूज करेंगे। तो एक्स हम चूज करेंगे बी से और वाई चूज करेंगे ए से। नाउ पेयर बनाते हैं। पेयर इस तरह से ध्यान रहे कि इसमें से एक्स लेना है, इसमें से वाई लेना है, और इस तरह से लेना है कि y शुड बी अ फैक्टर ऑफ x। ठीक है, तो x अगर 2 होगा तो y इसका फैक्टर होना चाहिए, 2 का फैक्टर। तो 2 का फैक्टर 1 भी है और 2 का फैक्टर 2 भी है। तो 2 का पेयर दोनों के साथ बनेगा, 2,1 भी होगा और 2,2 भी होगा। बोलो सही है? अगर हम x 4 लेंगे तो y 4 का फैक्टर होना चाहिए। तो 4 का फैक्टर 1 भी है और 4 का फैक्टर 2 भी है। अगर हम एक 6 लेंगे तो 6 के फैक्टर तीनों हैं, 1 2 3। तो 6 का पेयर 1 के साथ भी बनेगा, 6 का पेयर 2 के साथ भी बनेगा और 6 का पेयर 3 के साथ भी बनेगा। तो ये रिलेशन हो गया। बोलिए सही है? तो इस रिलेशन में टोटल कितने पेयर्स आ रहे हैं? 7 पेयर्स आ रहे हैं। बोलिए ठीक है ये? देन आपसे पूछा गया कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है। तो डोमेन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स, और एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4 रेंज y कोऑर्डिनेट्स 1 2 3। आर इनवर्स सारे पेयर को उल्टा करके लिख दो, 1 2 2 2 1 4 2 4 1 6 2 6 एंड 3 6। बोलिए सही है? नौ इसको एरो डायग्राम पे दिखाना था।
चूंकि आप बी से ए में ले रहे तो बेहतर है कि बी सेट को पहले कर दो और ए सेट को बाद में कर दो। या फिर अगर नहीं कर रहे, इधर ए लिख रहे इधर बी लिख रहे तो एरो उल्टा दिखाओगे, तो उधर से इधर एरो दिखाओगे। तो ये हमने बी में जो एलिमेंट्स थे वो थे 2 4 6 3 और ए में 1 2 3। y शुड बी अ फैक्टर ऑफ x, तो यहां से भी देख रहे हैं 2 का फैक्टर, तो 2 का फैक्टर 2 का फैक्टर, तो 2 का पेयर दोनों के साथ हो गया। देन 4 का फैक्टर 1 भी है, 4 का फैक्टर 2 भी है, 6 के फैक्टर तीनों है, 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो ये इसका एरो डायग्राम। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 7 तक अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इस जो आज जो डीपीएस मिला है इसके